फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 8 है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हम इसमें बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन देखेंगे। ठीक है, और बात करें यार तो एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, कि प्रयोगशाला में आप फार्मिक अम्ल को कैसे बना सकते हो। ठीक है, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि तो बहुत ही आसानी से इसे आज पूरा थ्योरी से समझेंगे। ठीक है, थ्योरी से एकदम आसानी से और इसकी पूरी विधि बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को जरूर आखिरी तक देखना। तो चलो बात करते हैं फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो देखो सबसे पहले थोड़ा सा आपको फार्मिक अम्ल के बारे में बता देते हैं, फिर चित्र और रिएक्शन समझाते हैं। ठीक है, तो देखो जो फार्मिक अम्ल होता है इसका जो सूत्र होता है वो होता है HCOOH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहला सदस्य है HCOOH, जिसका नाम है फार्मिक अम्ल। और अगर आप इसका IUPAC नाम लिखना चाहो तो एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग होता है, आपको पता होगा, तो मेथेन लिख देना है। और कार्बोक्सिलिक के लिए लगता है ओइक अम्ल, तो मेथेनोइक अम्ल इसका नाम हो जाता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो HCOOH इसका सूत्र है, साधारण नाम है फार्मिक अम्ल, IUPAC नाम है मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, इतनी एक बेसिक आपको बता दिया फार्मिक अम्ल के बारे में। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं इसको। ठीक है, इसका चित्र और इसकी रिएक्शन को पूरा समझते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको लिखना भी पेपर में इसी तरह है। पहले फार्मिक अम्ल सूत्र HCOOH, साधारण नाम फार्मिक अम्ल, IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल। अब लिखना है क्या, प्रयोगशाला विधि की प्रयोगशाला विधि में आप कैसे बनाओगे फार्मिक अम्ल को। ठीक है, तो देखो इसकी प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल तथा निर्जल ग्लिसरॉल के मिश्रण को 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला में आपको फार्मिक अम्ल लेना है। ठीक है, मतलब जो प्रयोगशाला में आप फार्मिक अम्ल बनाओगे कैसे बनाओगे, आपको ऑक्जेलिक अम्ल लेना है तथा निर्जल ग्लिसरॉल को लेना है और उसके मिश्रण को 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। ठीक है, देख सकते हो हमने ऑक्जेलिक अम्ल लिया है, ग्लिसरॉल 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, फार्मिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब इसकी पूरी रिएक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को जब मिलाएंगे तो एक बड़ी सी रिएक्शन होती है, तब आपका फार्मिक अम्ल बनता है। तो चलो उस रिएक्शन को पूरा समझते हैं। ठीक है, तो इतनी आपकी विधि है, तो चलो उस रिएक्शन को आप देखते हैं। तो देखो आपको करना क्या है, फार्मिक अम्ल बनाना है तो सबसे पहले आपको लेना होगा ग्लिसरॉल। देखो हम यहाँ पे लेते हैं ग्लिसरॉल CH2OH, यहाँ पे आपका CH2OH। ठीक है, और यहाँ पे CH2OH। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, यहाँ पे CH हो जाता है। ठीक है, ये आपका ग्लिसरॉल का फार्मूला है, ग्लिसरॉल CH2OH, CHOH और CH2OH। ठीक है, इसकी क्रिया आपको करनी किससे, ऑक्जेलिक अम्ल से। तो ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है COOH, इसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, जब इसकी क्रिया होगी तभी आपकी फार्मिक एसिड बनेगा, फार्मिक अम्ल बनेगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल। आप देखो इसकी क्रिया होगी, एकदम सिंपल रिएक्शन है, बस समझने की बात है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो जब ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल आपके मिलेंगे तो यहाँ से आपको करना क्या है, ये OH और ये वाला हाइड्रोजन H2O आपको बाहर निकाल देना है और बचेगा वो जोड़ देना है। देखो CH2 बचा, क्योंकि यहाँ से OH तो निकल गया, CH2 बचा, और यहाँ से डबल O और C। ठीक है, और यहाँ क्या है, CHOH, नीचे क्या है, CH2OH, और अभी ये COOH बचाना है, इस वाले कार्बन से जोड़ दो। देखो ध्यान से समझो किया क्या, इतना तो पूरा सिंपल था। अब आपको OH और H निकाल देना है, H2O बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ पे CH2, ये वाले 2 ऑक्सीजन और ये कार्बन मिला के CH2OOC, और इस कार्बन से COOH जुड़ा था तो उसको जोड़ दो, और नीचे जो बचा CHOH CH2OH उसे लिख दो। ठीक है, इसका नाम है यहाँ पे ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट। क्या नाम है, ग्लिसरॉल, नाम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट। ठीक है, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट इसका नाम। रिएक्शन आप देख लो एकदम आसान है। ठीक है, ये दो स्टेप 3 स्टेप पे बनेगी तब आपका फार्मिक अम्ल बनेगा। ठीक है, सिंपल ग्लिसरॉल ऑक्जेलिक अम्ल जिससे ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट आपका बना। ठीक है, इतनी रिएक्शन समझ में आई। आप देखो आगे क्या करना है आपको। ठीक है, इसको देखो नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट बना इसे हमने नीचे लिख लिया। अब आपको करना क्या है, इसे 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना है। ठीक है, जिससे आपका यहाँ से ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, और जो बचा उसे जोड़ दो, CH2, यहाँ पे COOH, फिर नीचे CHOH,
और फिर CH2OH, ठीक है, CH2OH, ठीक है। तो आप इसे जो COOH है इसे ऐसे भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो। देखो ये जो COOH इसे ऐसे लिख दो CH2OOCH, ठीक है। देखो ये है आपका CH2, देखो ये इतना आपका तो निकल गया था, ये CO2, ठीक है, ये वाला CO2 निकल गया। अब जो बचा है COOH इसे आप ऐसे लिख सकते हो OOCH, ठीक है। इसका नाम है आपका ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, ठीक है, ठीक है, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। या आप रिएक्शन को सिंपल ऐसे समझो, देखो ये जो बना था ग्लिसरॉल मोनोऑक्सीडेट, तो इसको जब 110 पे गर्म करोगे तो आप ये वाला CO2 निकालो, ठीक है, और जो बचा उसे जोड़ दो CH2OOC और ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। समझाने के लिए बता रहे CH2OOC और ये वाला हाइड्रोजन जोड़ के ये बन जाएगा और ये CO2 आपका बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसका नाम हो गया ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। अब क्या करो, इसकी क्रिया कर दो H2O से, H2O से क्रिया कर देनी, जिससे आपका क्या बनेगा, देखो यहाँ पे, देखो ये आपका HCOO, देखो HCOO इतना है ना, HCOO, और यहाँ से एक हाइड्रोजन HCOOH बन जाएगा, ठीक है। और प्लस का आपका यहाँ पे बगल पे लिखना क्या बचेगा, CH2 है, CH2 लिख दो, नीचे CHOH, फिर नीचे CH2OH, ठीक है, इतना है आपका। और यहाँ से OH बचेगा, देखो क्योंकि आपने क्या किया, H2O पे HOH है, ठीक है, तो इसका आपका CH2 है, ठीक है, यहाँ पे CH2 है, CH2 ये आया, CHOH CH2H, और जो इसका OH बचा ये यहाँ पे लगा देना है, और ये तो बचा ही था HCOO, और ये वाला H ये बन गया फार्मिक अम्ल, ठीक है। तो देख सकते हो भैया ये होती है एकदम पूरी रिएक्शन। देखो फिर से समझो क्या हुआ, ये ग्लिसरॉल का सूत्र है, ये आक्जेलिक अम्ल का, यहाँ से हुआ क्या, ये OH ये हाइड्रोजन निकल के H2O निकल गया, जो बचा जोड़ दो CH2OOC या COOH CHOH CH2H, इसका नाम ग्लिसरॉल मोनोऑक्जिलेट। अब ये ग्लिसरॉल मोनोऑक्जिलेट को 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया, यही है, देखो जो ऊपर था वही यहाँ पे लिख दिया था, जिससे आपका ये CO2 निकल गया और CH2OOCH CHOH CH2H, इसका नाम ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। अब इसे जल से क्रिया की, जिससे फार्मिक अम्ल और ग्लिसरॉल आपका फिर से बाहर निकल गया, इसका नाम है ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल आपका फिर से बाहर निकल गया। तो इस तरह से फार्मिक अम्ल बनता है। ये जो पूरी रिएक्शन आपने इस स्टेप पे देखी थी यहाँ पे कि आक्जेलिक अम्ल ग्लिसरॉल पे 110 पे गर्म होता है, फार्मिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस पूरी रिएक्शन को अगर समझना चाहो तो आप इस तरह समझ सकते हो, ग्लिसरॉल आक्जेलिक अम्ल, ग्लिसरॉल मोनोऑक्जिलेट, फिर ग्लिसरॉल मोनोऑक्जिलेट को 110 पे गर्म किया, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, फिर आपका फार्मिक अम्ल बनता है। तो ये पूरी रिएक्शन का प्रारूप ये कि मतलब कैसे बनी, और आपकी ये रिएक्शन आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, ठीक है, कि आपका आक्जेलिक अम्ल था, ग्लिसरॉल पे 110 पे गर्म किया, फार्मिक अम्ल बनता है। तो मतलब ये आपको पूरा समझाया कि रिएक्शन हुई कैसे, ठीक है। तो ये है बात कि प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल, आक्जेलिक अम्ल तथा निर्जल ग्लिसरॉल के मिश्रण को 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। आक्जेलिक अम्ल ग्लिसरॉल 110 डिग्री सेंटीग्रेड, फार्मिक अम्ल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ये इसकी विधि है। अब इसके चित्र को समझते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो ये इसका पूरा चित्र है, ठीक है। चित्र पे देखो क्या क्या है यहाँ पे, फिर आपको पूरी इसकी विधि बताते हैं। तो देखो ये फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र है। ये आपका यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये आसवन फ्लास्क लगा है और ये उस पर क्या लगा हुआ है, थर्मामीटर, ठीक है। नीचे हमने यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये बालू उष्मक लगाया हुआ है, और ये स्टैंड पे आपको यहाँ पे बर्नर दिख रहा है जिस पे क्या जल रही, आग जल रही है, क्योंकि हम इसकी सहायता से इसे गर्म करेंगे, ठीक है। और फिर ये जो फ्लास्क है इस पे हमने ग्लिसरॉल और आक्जेलिक अम्ल को भर रखा है, यहाँ पे संघनित्र लगा रखा है, और जब हम इसे गर्म करेंगे तो यहाँ पे आके हमारा फार्मिक एसिड बन जाएगा। ध्यान से समझो फिर से, ये आसवन फ्लास्क है, आसवन फ्लास्क में थर्मामीटर भी हमने लगा रखा है। ये नीचे वाला ये जो आप देख रहे हो ये बालू उष्मक है, और इस पे हमने क्या भर रखा है, ग्लिसरॉल तथा आक्जेलिक अम्ल। यहाँ बर्नर की सहायता से इसे धीरे धीरे गर्म करेंगे। यहाँ पे आपका संघनित्र लगा है, और यहाँ से होता हुआ आपका ये ग्राही में फार्मिक अम्ल आके इकट्ठा हो जाएगा। तो ये है इसकी विधि, ठीक है। तो अब इसकी थ्योरी पढ़ लो, ठीक है, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि की, कि आसवन फ्लास्क में ग्लिसरॉल 50 मिलीलीटर और क्रिस्टलीय आक्जेलिक अम्ल 30 ग्राम लेकर मिश्रण को 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, ठीक है। देखो क्या कि हमने ये जो आसवन फ्लास्क है इसमें ग्लिसरॉल कितना लिया है, 50 मिलीलीटर, और क्रिस्टलीय आक्जेलिक अम्ल 30 ग्राम, ठीक है। आपको 50 मिलीलीटर ग्लिसरॉल और 30 ग्राम आक्जेलिक अम्ल लेना है। फिर मिश्रण को 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना है। गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, आपने रिएक्शन पे देखा, ठीक है। ये रिएक्शन है आपके नीचे कि गर्म करने पर क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
तो वही चीज़ है, गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलना बंद हो जाती है तब फ्लास्क में पुनः ऑक्जेलिक अम्ल के क्रिस्टल डालते हैं। देखो ध्यान समझो, पहले हमने आसवन फ्लास्क में ग्लिसरॉल लिया और क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल लिया, फिर मिश्रण को 100 से 110 पर गर्म किया जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड कुछ समय बाद निकलना बंद हो जाती है तो हम फ्लास्क में पुनः ऑक्जेलिक अम्ल डालते हैं। ठीक है, देख सकते हो, तब फ्लास्क में पुनः ऑक्जेलिक अम्ल के क्रिस्टल डालते हैं और गर्म करते हैं। मिश्रण का ताप 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग बनाए रखते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पुनः निकलती है और फार्मिक अम्ल का जलीय विलयन आश्रित होकर ग्राही में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ग्राही में आकर एकत्रित हो जाता है फार्मिक अम्ल। तो बस इतनी सी एकदम सिंपल सी विधि है। ठीक है, कि आसवन फ्लास्क में ग्लिसरॉल 50 मिलीलीटर और क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल 30 ग्राम लेकर मिश्रण को 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलना बंद हो जाए तब क्या करोगे, फ्लास्क में फिर से ऑक्जेलिक अम्ल डालोगे, देख सकते हो, और गर्म करते हैं। अब मिश्रण का ताप 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग बनाए रखते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पुनः निकलती है और फार्मिक अम्ल का जलीय विलयन आश्रित होकर ग्राही में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो देख सकते हो भैया, ये इसकी विधि है, विधि आप पढ़ सकते हो पूरा। ठीक है, और चित्र है, तो बस आपको लिखना ऐसे ही है। देखो सिंपल, आपको ये पहले फार्मिक अम्ल सूत्र, साधारण नाम, आईयूपीएसी नाम, फिर इसकी प्रयोगशाला विधि, फिर आपको चित्र बनाना है और फिर ये वाली विधि लिख देना। 5 नंबर कोई भी काट नहीं सकता आपके। ठीक है, 5 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।